यूपीएससी की परीक्षा हुई और उसमें बीकानेर, मरुनगरी बीकानेर का नाम रोशन किया बीकानेर के ही एक लाडले ने। हम बात करते हैं बीकानेर के लगभग 59वीं रैंक आने के बाद में जो आईएएस परीक्षा पास की और आईएएस बने हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल खुशियों का माहौल नजर आ रहा है। देखिए बराबर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इनके दादा दादी हैं, जो सभी कुछ लोग हैं वो खिला रहे हैं, कोई गुलदस्ता देने की बात देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक माहौल बन रहा है। और चूंकि हो भी क्यों ना ये खुशी की बात है, सब बात करेंगे हम। क्या नाम है आपने जो किया, बहुत आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई बताएं। जी धन्यवाद। मेरा नाम जयंत सिंह राठौर है। जी मेरी 59th रैंक आई इस बार के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। एंड मैं अपने पूरे समस्त परिवार, ईश्वर और जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने पूरे प्रिपरेशन के टाइम में मेरा साथ दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। कैसे किया ये सब कुछ? बड़ा सवाल अपने आप में है, क्योंकि बीकानेर में पश्चिमी राजस्थान का एक भाग है, यहाँ पर कैसे ये सब कुछ करने में से? मैंने स्पेशली अपने जो सीनियर्स हैं कॉलेज के टाइम पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन बिट्स पिलानी से की है। तो मेरे सीनियर्स का बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से गाइड किया। साथ ही में बाद में ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, तो उसी के थ्रू मैंने अपनी प्रिपरेशन जारी रखी है। भगवान की दया से मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आप आईएएस बने। आपको यहाँ पर जो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर वो भी आईएएस बनना चाहें तो उनको किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप दृढ़ निश्चय अपने अंदर बना सकते हैं, कड़ी मेहनत करें और अपने पैशन के साथ और लगन के साथ अपना एक लक्ष्य चूज कर सकते हैं, तो वो आप निश्चय ही उसको हासिल भी कर सकते हैं। बस आप उस पर पूरा फुल फोकस रखें और पूरे डिसिप्लिन के साथ तैयारी कीजिए। माना जाता है कितने घंटे लगभग आपने पढ़ाई की? सभी लोगों के मन में ये सवाल है। मैं जनरली 7 से 8 घंटे का रहता था मेरा, पर ऐसा नहीं है कि मतलब, पर मैं ज़्यादा ये फोकस करता था कि जितना पढूं उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिवली उसको गेन कर पाऊँ। और बीच बीच में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपको ब्रेक्स भी लेने चाहिए और साथ में स्पोर्ट्स के लिए साथ भी जुड़ा रहना चाहिए, ताकि आपका माइंड पूरा फ्रेश रहे साथ में। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि खास बात पोता दादाजी के लिए सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है। और ख़ास बात अगर हम करें तो हमारे साथ उनके दादाजी भी हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे आपके पोते की? आज मैं तो फुला नहीं समा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। 77 साल की उम्र में मेरे पोते ने मेरा नाम कर दिया। देखिए उनके पिताजी से बात करते हैं। भंवर सिंह जी आप बताएं क्या कहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ। दादाजी का नाम क्या, हमारा भी क्या, पूरा परिवार का किया, इसने मेहनत की, उसका फल भी इसको मिला, फल मिला है उसका। क्या कहना चाहेंगे आपने? क्या एक पिता का एक रोल उस तरह का होता है कि डांट डपट करके निभाता है, एक पिता वो होता है जो बिल्कुल बच्चों को फ्री छोड़ के पढ़ने के लिए देता है। आपने क्या किया? मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ा, कोई डांट डपट नहीं की। कोई डांट डपट? देखिए डांट डपट नहीं करना भी बड़ी कामयाबी का राज है। दादी जी हैं शायद आप। दादी जी क्या नाम है आपका? बताइए, बहुत खुश हुई। कृपाल को नाम। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? महसूस बहुत बढ़िया कर रही हूँ। आपको उम्मीद था कि आपके पोता आईएएस बनेगा? आपको उम्मीद थी? आप मम्मी हैं, देखिए इनसे बात करेंगे। मैं जैन की मम्मी जी। हाँ, मैं आज गणेश जी और माता जी की कृपा से आज मेरे बेटे ने सफलता हासिल की है। और बचपन से ही ये लगन और ये पढ़ाई में बहुत होशियार था और बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। आज इसको अपनी आपको उम्मीद थी ये कि? हाँ, मेरे को पूरी उम्मीद थी, क्योंकि उस पर पूरा भरोसा था और हमें ईश्वर पे पूरा भरोसा था। देखिए इसकी बहन भी हमारे साथ है, हम बहनों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? कोमल। बताओ किस तरह का क्या योगदान रहा? तुम बताते हैं कि तुम्हारा भी योगदान रहा है आईएएस बनाने में, कैसे? मेरा तो बस यही योगदान रहा है कि कभी कभी बहुत टेंशन में कभी आ जाता था, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा फील। भैया को डिस्टर्ब नहीं किया आपने? कभी डिस्टर्ब नहीं किया, और डिस्टर्ब भी नहीं किया, और हमेशा इसको सपोर्ट भी किया है। मम्मी पापा का ज़्यादा योगदान रहा है, और कभी रिलैक्स हो जाते थे, आपस में बात कर लेते थे, तो बस यही। बाकी 2 साल की जर्नी मैंने करीब से देखी है, तो इसमें इसी की मेहनत है और पूरे परिवार, समस्त परिवार की मेहनत है। देखिए राठौर परिवार में खुशियों का माहौल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंतिम सवाल हम यहीं पर पूछ लेते हैं जैन सिंह भाई, आप बताएं कि इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? आप आईएएस बने हैं, बहुत खुशी की बात है। कैसे? मैं कोई अपने परिवार, अपने दोस्त लोग और मेरे जितने भी टीचर्स हैं उनको अपना मुख्य श्रेय देना चाहिए। मेनली परिवार में किस को देना चाहेंगे? मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी और मेरी दादी से। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है कि ये यहाँ पर जो श्रेय दे रहे हैं दादा दादी और पिता और माता को दे रहे हैं और बहन को भी दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और सभी लोग इससे कहीं ना कहीं इस अगर हम बात करें तो इस बड़े योगदान में इन्होंने शिरकत भी की है।
यूपीएससी में चयन होना अपने आप में बड़ी बात है, और वो भी 59वीं रैंक। मरुनगरी बीकानेर का नाम रोशन किया है इसी बच्चे ने। के सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।